क्या भैया, क्या फिल्म चल रही है? साहब हमका तो ई लग रहा है वही सिलेंडर चोर है, रात में सबके घर से सिलेंडर चुराता है। लग तो ये रहा है, साला शक्ल से एक नंबर का चोर दिख रहा है। चलो बाबू एक काम करो, तुम थाने चलो, तुम्हारी बहुत दिनों क्लास से चलो आया। सर मैं तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे जिम मुट्ठी बेचने की वीडियो बना रहा था सर, बस वर्कआउट कर रहा था सर। वर्कआउट कर रहे थे? हो गया वर्कआउट? अभी तुम्हारा वर्कआउट पूरा नहीं हुआ है, अभी हम तुम्हारे पिछवाड़े का वर्कआउट करेंगे। थाने में ले जाके जब तुम्हारे चूटड़ों पे पिछवाड़े पे पटे बजाएंगे तब वर्कआउट पूरा होगा। बेट प्रकाश चलो लेके चलो। चलो साहब ये सिलेंडर का क्या करना है? अरे क्या करना का है, इसको लेके चलो, जब थाने में ले जाओ। अभी लेके जाते हैं। अरे मजाक कर रहा हूँ बस, इसको घर पे ले चलो, खत्म हो सिलेंडर खत्म हो गया कि हाँ। अच्छा हाँ, बदतमीजी हमारे सामने, यहाँ पे डालो गाड़ी मारो। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है सबके। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अपने देश के उभरते हुए कुछ ऐसे बॉडी बिल्डर्स जिनकी डेडिकेशन को देख के ऐसा लगता है कि शायद अब हमारे देश से कोई महान बॉडी बिल्डर निकल के जाएगा और मिस्टर ओलंपिया में जीत के आएगा। लॉन्डे की डेडिकेशन देख रहे हो आप लोग। भाई ने सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले फोकस किया अपनी एक्सरसाइज करने पे। अब हमारे जैसे पागल लोग सुबह सुबह उठते ही सबसे पहले भागते हैं हगने के लिए, लेकिन भाई ने डिसाइड किया कि हगेगा तो वो भी, लेकिन इंस्टाग्राम पर। ये साला इसीलिए गरीब रह गया। ये गरीब पैसों से नहीं बल्कि उससे ज्यादा गरीब है ये अपने दिमाग से। अब बैल बुद्धि, टीवी के सामने खड़े होकर कौन नहाता है आखिर? इसके घर पे बस यही एक जगह है, यहीं पर ये सोता है, यहीं पर ये नहाता है, यहीं पर ये टीवी देखता है, यहीं पर ये एक्सरसाइज करता है और यहीं पर ये सत्तू पीने के बाद हग भी देता होगा। साला इसको सुनाते सुनाते मैं ही थक गया। अब मुझे भी एनर्जी के लिए सत्तू ब्रेक लेना पड़ेगा। में डालो 60 ग्राम चना पाउडर बन गया, 1 गिलास दूध डाल। सो गाइस आप लोगों से एक दिल से बात शेयर करना चाहता हूँ। आप लोग देख रहे हो अभी मैं नॉर्मल वीडियो शूट कर रहा हूँ। इसका एक रीजन है, जो ये मेरा घर है कभी भी टूट सकता है और रहने की कहीं पे जगह नहीं है। मैंने बहुत मेहनत करी यार, मुझको ही पता है। ये पहला ऐसा गरीब देखा है जिसके पास आईफोन भी है, एक अच्छा माइक भी है। पूरे मोहल्ले के पास जितने सिलेंडर नहीं है उससे ज्यादा सिलेंडर इसके अकेले के पास है, लेकिन है फिर भी ये गरीब। अब गरीब की पूछ, अगर तेरा घर टूट भी जाएगा तो सिर्फ 2 या 3 सिलेंडर बेच के तू अपना खर्चा चला सकता है, लेकिन अगर सिलेंडर बिक गए तो ये एक्सरसाइज के नाम पे इंस्टाग्राम पर हगेगा कैसे, ये भी समस्या है। अरे मेरे लाल, ये उल्टी सीधी खिंचाई करके आखिर क्यों दर्द दे रहा है तू अपने शरीर को? इससे बढ़िया तो भाई कहीं जाके तुम लोग मजदूरी कर लोगे तो बॉडी की बॉडी बनेगी और दिहाड़ी मिलेगी अलग, मतलब कि डबल धमाल। तो ये वर्कआउट का भूत अपने ऊपर से उतार और दिहाड़ी पे फोकस कर ले। भाई मत करो ये सब। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी जिम में वो मोटिवेशन कोट लिखा होता है ना कि नो पेन नो गेन, लेकिन इस 50 रुपए वाली जिम को देख के ऐसा लगता है इसका मोटो होगा नो गेन ओनली पेन। वैसे अगर सही मायनों में देखा जाए तो ये लोग हमसे ज्यादा अमीर हैं। पूछो कैसे? क्योंकि भाई हम लोग जिम में हर महीना पैसा देके वर्कआउट किससे करते हैं? वही पुराने इक्विपमेंट से। लेकिन हमारी मजदूर मुंडीर के लिए साइट पर डेली नई ईंटों का स्टॉक आता है, रोज का रोज नए स्टॉक से वर्कआउट होता है इनका। सुबह उठते हम लग जाते हैं गैस से बॉडी बनाने, उसके बाद हम कोके से बॉडी बनाते हैं, फिर हम गेट से पुशअप लगाते हैं, उसके बाद हम पाउडर से बॉडी बनाते हैं और गेटी से भी हम बॉडी बनाने लगे। भाई ने पूरे घर के सामान से बॉडी बना ली, लेकिन साली बॉडी बनी फिर भी नहीं। भाई मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है आखिर इन गरीबों का बॉडी बनाने का भूत उतरेगा कब? उल्टा सीधा वेट मार के शरीर को सिर्फ थकाने से बॉडी नहीं बनती है, उसके लिए शरीर को खुराक भी देनी पड़ती है। इसलिए भाई पहले थोड़ा पैसा कमाओ, उसके बाद बना लेना आराम से बॉडी। ये सरकारी गले के फ्री के मोटे चावल खा खा के बॉडी नहीं बनने वाली है किसी की। इसका वजन कितना है? कुंटल के आसपास होगा ये। 1 क्विंटल है। हाँ भैया, ये क्विंटल उठा लेता है? ये इजीली कोई भी उठा लेगा भैया, मैं ही क्यों। ये देखो हमें एक और देसी बॉडी बिल्डर का 14 मिला जिसके पास एडिडास के जूते खरीदने के लिए 10,000 रुपए तो हैं, लेकिन अच्छी जिम जाके वर्कआउट करने के पैसे नहीं है। क्योंकि भाई अगर किसी अच्छी जिम में चला गया तो अपने नाम के टाइटल में देसी बॉडी बिल्डर कैसे लिखेगा? ये जिम में जाके बॉडी बनाने वाले तो होते ही गधे हैं, क्योंकि डब्बा खा के तो कोई भी बॉडी बना लेगा मित्र। असली मर्द तो वही है जो सत्तू और मट्ठे का सेवन करके अपनी बॉडी बनाए। और भाई आप लोगों ने ये तो नोटिस किया होगा, ये बात वही लोग बोलते हैं जिनके सालों के पास सप्लीमेंट खरीदने के पैसे नहीं होते हैं। हमेशा गरीब ही आपको ऐसे बहाने मारता मिलेगा कि भाई ये डब्बे खाने से आदमी का शरीर जो होता है वो खराब हो जाता है, कि एसी में सोने से एसी की जो ठंडी हवा होती है सीधे दिल पे अटैक करती है। इसलिए भैया असली मजा तो मच्छरदानी लगा के खुले में सोने में ही आता है, कि घूमने का असली मजा तो बाइक में ही आता है। कार में जो है वो थोड़ी घुटन जैसी महसूस होती है। मेरे दोस्त ये सब बातें बोल के अपने दिल को मत बहलाओ, पैसा कमाओ और खूब मजे करो। थका दिया यार इन लोगों ने मुझे फिर से। अब मुझे फिर से एक सत्तू ब्रेक लेना पड़ेगा। में डालो 60 ग्राम चना पाउडर बन गया, 1 गिलास। इस दुनिया में भेदभाव तो बहुत है, क्योंकि जिसके पास दिमाग है उसके पास पैसा नहीं है जिम जाने के लिए, और जिसके पास जिम जाने के लिए पैसा है उसके पास दिमाग ही नहीं है। अरे चाचा ये खोपड़ी पे इतना वजन मत दो, जो थोड़ा बहुत काम करती है ये बाद में उतना भी काम करना बंद कर देगी। चाचा मेहनत करके बाइसेप, लेग, शोल्डर सब एक साथ लगा रहे हैं, लेकिन साला बनने में कुछ भी नहीं आ रहा है।
अरे चाचा मजाक एक साइड में, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मत करो ये सब, क्योंकि अगर इस उम्र में हड्डियां टूट गई तो भाई जुड़ने में नहीं आती है वो जल्दी। हर जिम में ऐसा एक ना एक बुढ़ा आता जरूर है जो ऐसी उल्टी सीधी हरकतें करके बाद में ये सोचता है कि भाई मैं कुछ तो बढ़िया कर रहा हूँ या आजकल के लौंडों से। इसीलिए चाचा मान जाओ, मत करो ऐसी हरकतें, क्योंकि अगर मैं ऐसी हरकतें करते रहे तो तुम्हारे साथ साथ इस जिम के डंबल भी तुम्हारे जैसे डम हो जाएंगे। इस बालक से मजाक में किसी ने ये कह दिया हुआ कि भाई जिम जाते ही लड़कियों की लाइन लग जाती है पीछे, तो ये साला पहले ही दिन जिम में सूट पहन के आ गया कि बाई चांस अगर कोई लड़की मेरे प्यार में पागल हो गई और मुझे उससे इमरजेंसी में शादी करनी पड़ जाए तो सूट तो होना चाहिए ना। जिम में सूट पहन के आ गया, कल को कहीं ऐसा ना हो शेरवानी पहन के ये फुटबॉल खेलने पहुंच जाए और कच्छा पहन के पहुंच जाए अपने बाप की शादी में। अब इस चैलेंज को कंप्लीट करने पता है कौन आएंगे? तो 70-75 किलो वाले, उनके बस की भी नहीं है, वो मेरे से आगे कंपेयर करेंगे। ये है 53 किलो का, आगे दिखा दो, औकात का पता चल रहा है। अच्छा मेरी माइटी राजू, तेरी बातों से तो खैर लग रहा है कि तू ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे से कर लेगा। चल एक काम कर, तू करके ही दिखा दे। 1 2 3 4 10। क्या बात है भाई, आपने फॉर्म की एकदम सही मारी है भाई। इसकी इन्हीं सब हरकतों की वजह से ये बंदा पिछले 2 साल से 53 किलो पे ही रुका हुआ है। अपना रौला काटने के लिए जिम में कुछ भी उल्टा सीधा वेट मार देगा और बाद में दूसरों को चैलेंज करेगा कि साला है कोई 53 किलो का बंदा जो मेरे जितना वेट मार पाए। अबे भाई नहीं है तेरे जैसी 53 किलो की कोई भी गुठली। तू आखिर खुद बता, हम लोग कहाँ से लाए आखिर तेरे लिए 53 किलो का तेरे जैसा बौना। तो देख लो भाई अपने यूपी जिला अमरोहा वालों की ताकत क्या होती है। 1 2 3। हाँ वेरी इजी। हाँ वेरी इजी। 5 रेप्स मारते ही इसकी फटके फर्रुखाबाद पहुंच गई और धरती पकड़ के बैठ गया। लेकिन बातें सुनो इसकी, लल्ला जिम में एक्सरसाइज की सही फॉर्म मारनी होती है, उल्टा फॉर्म की नहीं मारनी होती है। इसीलिए भाई ये रोले के चक्कर में इतना हैवी वेट मत लगाया कर, क्योंकि 4.5 फुट से ऊपर तो अब तेरी हाइट बढ़ने वाली है नहीं। लेकिन अगर ऐसे ही सब हरकतें रही तो थोड़ा सा दब और जाएगा तू। तेरी इस परफेक्ट फॉर्म को देखकर मुझे अब इस बंदे की फॉर्म तुझसे थोड़ी ज्यादा अच्छी लगने लग गई है। कम बजट के अंदर आपका प्रोटीन इंटेक कैसे पूरा हो सकता है, डीएम कर देना, फिर कमेंट कर देना डाइट, वेज डाइट या फिर नॉन वेज डाइट। उस भाई के पास में ऑटोमेटिक मेरी तरफ से डाइट पहुंच जाएगी। क्या बात है भाई, ये तो बढ़िया टेक्नोलॉजी है। कमेंट करते ही डाइट हमारे पास आ जाएगी। यार डाइट प्लान तो पास आ सकता है, लेकिन ये डाइट कैसे पास आएगी? अपनी औकात से ज्यादा वजन उठाते उठाते ये गुठली शायद पागल हो चुकी है। वही 10 की प्लेट है भाई, 1 2 1 2। तो मेरे भाई ये 50 किलो है। ये देख लो भाई लिफ्टिंग कैसे होती है भाई, तगड़ी तरीके से। 1 2। हाँ सब देख रहे हैं, एड़ी से लेके छाती तक का जोर लगा दिया, लेकिन 3 से ज्यादा रैप नहीं निकले इससे। जबकि सब उल्टी सीधी फॉर्म मार दी। गया था बाइसेप कर लगाने, लगा दिया पूरी बॉडी का कर। इसकी हरकतें देखकर मुझे ये लगता है इसकी लाइफ का भी वही मोटो है, नो गेन ओनली पेन ही पेन। इसकी ये कंट्रोल्ड फॉर्म देखकर मुझे अब ये जो चाचा थे इनकी फॉर्म भी थोड़ी अब ज्यादा अच्छी लगने लगी है। और ये सब हरकतें करने के बाद आप लोग इस गुठली का जिगरा तो देखो, खुद सही से इससे एक भी फॉर्म मारी नहीं जाती है, लेकिन साहब जी ने पेट ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। तो जिस भाई को भी पेट ट्रेनिंग लेनी है तो भाई पेट ट्रेनिंग अपनी स्टार्ट हो चुकी है। 2199। कोच साहब मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप 2000 रुपए तो छोड़ो, किसी को फ्री में ट्रेनिंग देने की भी मत सोचना। शारीरिक स्थिति तो बात की बात है, कहीं आपकी संगत में आके बेचारे मासूम लोगों की मानसिक स्थिति भी खराब ना हो जाए आपकी तरह। इसीलिए कोच साहब लौंडों पर थोड़ा सा रहम करो और ये नेक काम करने का ख्याल निकाल दो अपने मन से। और रही बात पेट ट्रेनिंग देके बॉडी बनाने की, तो ऐसी फॉर्म मरवाओगे तो बनने वाली बॉडी भी नहीं है किसी की। रुको 1 मिनट, सत्तू ब्रेक लेता हूँ मैं। इसमें डालो 60 ग्राम चना, पाउडर बन गया। 1 गिलास दूध डाल दो, 1 केला डाल दो, 2 खजूर। तो चलो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में थोड़ा सा अप्रिशिएट कर देना, और अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और लाइक आज मैं आपसे थोड़ा अलग तरीके से मांगता हूँ, आ जाओ।